अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? जी मेरा नाम शम्स फरीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? माजिद अली नाम है मेरा। सर आज का हमारा सवाल ये है, ये जो बच्चियों की शादी इतनी लेट होती है, ये आपकी नजर में बच्चियों की शादी किस उम्र में? हाँ मेरे ख्याल में जो है शादी जो है एवरेज एज जो लड़कियों के लिए वो कोई 20 इयर्स होनी चाहिए, 20 या 21st ईयर में हो जानी चाहिए, जबकि लड़कों की यहाँ 25 साल से पहले हो जानी चाहिए। इतनी लेट 25 अबाव नहीं होनी। सर आज का हमारा टॉपिक ये है कि लड़कियों की शादी किस उम्र में होनी चाहिए? लड़कियों की शादी होनी चाहिए 18 साल। 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 18 साल की उम्र में मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए। अच्छा, और लड़कों की शादी कितनी उम्र? लड़कों को भी वही मतलब है कि 18-20 सही है, इससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए। सही है। उसके बाद मैंने देखा है कि लोग हैं सही है, वो पहले कहते हैं जी मेरा कारोबार सेट होगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, अभी मेरा घर नहीं बना, अभी मेरी कोई जॉब नहीं अच्छी लगी। सही है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। सर आपकी नजर में लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या करना चाहिए? लव मैरिज और अरेंज मैरिज दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये दोनों हो जाएं, यानी अगर आप किसी से लव करते हैं और उसके बाद ऑन बोर्ड ले लिया जाए पेरेंट्स को भी, तो ये सबसे बेस्ट है। और आजकल मैंने देखा है कि पेरेंट्स भी काफी ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं और वो अपनी जो है औलाद को वो ऑन करते हैं और उनकी चॉइस को जो है वो ही ऑन करते हैं। तो मेरे ख्याल में दोनों की पसंद होनी चाहिए, तो उसमें ये है कि वो शादी कामयाब भी रहती है, क्योंकि शादी एक ऐसा बंधन है कि जिसमें अगर सिर्फ लव मैरिज हो ना, तो उसमें ये लव जो है 2-3 साल तो अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद कुछ इख्तलाफात और वो सारा खत्म हो जाता है जो हनीमून पीरियड, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि पेरेंट्स अगर उसमें इन्वॉल्व होंगे तो बेसिकली पेरेंट्स जो है ना वो गारंटियर होते हैं। अगर मियाँ बीवी में कोई इख्तलाफ छोटा मोटा होता भी है तो पेरेंट्स उसको ओवरकम करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेरे बेटी या बेटी का जो है ना घर जो है वो बिखरे या उसमें कोई ऐसा इशू आए। मेरे ख्याल में जो है शादी बस वही है जो लव पे भी बेस करती हो, लेकिन उसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। जब वो एज ओवर हो जाती है ना, तब जाके वो शादी करते हैं। तो ये चीजें जो है समझनी चाहिए लोगों को। सही है, रिस्क अल्लाह ताला के पास है। सही है, रिस्क का उसने वादा किया अल्लाह ताला ने, वो हमें दे रहा है, कम दे रहा है, ज्यादा दे रहा है। सही है, ये आप देखते हैं कभी कौवा या कभी क्या कहते हैं चिड़िया, उसने कभी कोई शापर लेके वो सुबह खाली हाथ जाती है। सही है, वापसी कभी देखा है कि उसने उसके हाथ में फ्रूट का शापर हो या कुछ हो, नहीं होता ना। तो उनको भी अल्लाह ताला रिस्क दे रहा है, तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हाथ पाँव हैं और हम काम करने वाले हैं। सही है, तो वो चीजें जो हैं ये लोगों को देखनी चाहिए कि कम एज में शादी कर लेनी चाहिए। उसका फायदा ये है कि आपके जो बच्चे हैं वो आपकी एज जब आप बूढ़े होंगे तो वो जवान हो। सर वालिदैन को नहीं, बच्चों को शादी लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज? लव मैरिज भी अच्छी है अगर माँ बाप राजी हो। अगर माँ बाप नाराज हैं तो आप जो है वो लव मैरिज करते फिरे तो वो बहुत बड़ा नुकसान भी आगे जाके। सही है, और ये अपने लिए भी नुकसान है, माँ बाप के लिए भी आप नुकसान कर रहे हैं। बाप राजी नहीं है, माँ राजी नहीं है। सही है, और वो हमसे बेहतर जानते हैं, हमसे वो बेहतर जानते हैं और वो हमारी एज से गुजरे होते हैं। हमें ये चीजें समझनी चाहिए, वो हमारी एज से गुजरे होते हैं। ये ना समझें कि हम माँ बाप को बेवकूफ बना रहे हैं। सही है, तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये गलत है। सर ये जो बच्चे आजकल कोर्ट मैरिज करते हैं, ये आपकी नजर में कोर्ट मैरिज को क्या कहना चाहिए? कोर्ट मैरिज एक्चुअल में ये एक मजबूरी का नाम है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में कुछ एरियाज ऐसे हैं या अभी भी ऑर्थोडॉक्स टाइप हैं कि जो कि अलाउ नहीं करते अपने बच्चों को या उनकी चॉइस को जो है वो कोई अहमियत नहीं देते, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कोर्ट मैरिज के बिल्कुल मैं आगे नहीं हूँ। जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं जो कोर्ट मैरिज के लिए फटाफट एग्री हो जाते हैं, उनको चाहिए कि थोड़ी सी एफर्ट कर लिया करें, घर वालों को भी साथ ले लें, लेकिन आखिरी हल फिर यही होता है। तो कोर्ट मैरिजेस जो है ना हमारी सोसाइटी में ना तो उनकी रिस्पेक्ट है सोसाइटी के अंदर और ना ही वो इतनी ज्यादा कामयाब रहती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कराची से कितने केसेस आए सोशल मीडिया के थ्रू, बल्कि यहाँ तक हमने देखा कोर्ट मैरिज को ज्यादातर फैमिलीज और रिश्तेदार भी अच्छा नहीं समझते और वो शादियां जो है वो नाकाम हो जाती है और हम बाद में देखते हैं कि उनका एंड कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती, बर्बादी। अच्छा सर, ये जो बच्चे आजकल कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, इनकी नजर में, ये आपकी नजर में क्या है? नहीं, ये नहीं करना चाहिए जब तक, हाँ उस दौरान करना चाहिए। आपका माँ बाप नहीं है, बहन भाई नहीं है, कोई नहीं है, फिर आप कर सकते हैं। इस्लाम में जायज है, लेकिन क्या कि ये भी गलत है ना। अब माँ भी जिंदा, बाप भी जिंदा है, बहन भाई भी, सारे रिश्तेदारों को छोड़ के सही है आप एक तरफ जाके
के वकील करके कोर्ट में चले जाते हो, ये भी गलत है। सर ये जो वालिद लड़की वाले हैं इतने डिमांड्स करते हैं कि लड़का वेल एजुकेटेड होना चाहिए, इनके कोठी बंगले होने चाहिए, ये आपकी नजर में लड़की वालों की डिमांड्स करनी भी अच्छी है? नहीं, डिमांड इतनी करनी चाहिए कि भाई आप मेरी बेटी को खुश रख सकते हो। खुश से मुराद ये है कि उसका कपड़ा ठिगड़ी, खाना पीना, वो चीजें होती हैं। ये कोठियाँ, ये बंगले, ये बड़े बड़े महल, ये इधर ही रह जाने हैं। हमें एक ही कब्र मिलनी है। क्या जितना अमीर है गरीब है उसको एक ही कब्र मिलनी है, वो भी कुछ लोगों को नसीब होती है, कुछ को नहीं होती। सही है, तो ये चीजें गलत हैं, ये चीजें बहुत गलत हैं कि ये लड़के वाले इतने डिमांड्स करते हैं कि लड़का वेल एजुकेटेड होना चाहिए, लड़का का गाड़ी बंगले ये वगैरह होना चाहिए, आपकी नजर में डिमांड्स ठीक है? नहीं, बिल्कुल डिमांड ये सही नहीं है। लड़का अगर पढ़ा लिखा है और अच्छा है, सुलझा हुआ है, उसमें कोई वो खामी नहीं है कि नशा नहीं करता, ये उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। और लड़की वालों के ऊपर बिल्कुल बोझ नहीं डालना चाहिए, बल्कि अपने लड़के को इतना इस्टेब्लिश करना चाहिए या उसको इतनी ग्रूमिंग करें, उसको इतना एजुकेशन दें या उसको ये चीज उसके ज़हन में बिठा दें कि जो भी बनाना है तुमने अपना बनाना है। और इस मामले में जो है जिस तरह से इस्लाम ने हमें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी हमें मिलता है मशले राय हमारे लिए, तो उसी चीज को फॉलो करना चाहिए। मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि ये बेटियों के माँ बाप के लिए बहुत बड़ा बोझ होता है। और अक्सर हम सोसाइटी में देखते हैं कि हमारे जो लड़कियां हैं वो बुरी हो जाती हैं, उनके अच्छे रिश्ते नहीं आते, तो उसके पीछे दहेज जो है वो सबसे बड़ा जो है वो इम्पैक्ट होता है इसका। और सर ये जो लड़के वाले इतने डिमांड्स करते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, चिट्टी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, वेल एजुकेटेड होनी चाहिए, और लड़की का थोड़ा सा घर वाला भी ठीक होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये जो लोग लड़के वाले जहेज नहीं दे पाते, और जो लड़के वाले इतने डिमांड्स करते हैं जहेज की, आपकी नजर में जहेज लेना ठीक है? नहीं, जहेज लेना इस्लाम में भी जायज नहीं। सही है, हाँ वलीमे की वो होता है, आप लड़के वाले करते हैं। बाकी जो आपने सवाल किया, आपके सवाल बहुत अच्छे हैं। सही है कि लड़के वाले डिमांड करते हैं, ये सारी चीजें गलत हैं, कोई डिमांड कर ही नहीं सकता। सही है, जो लड़की वालों के पास है, और हर बंदे का यही होता है कि मैं अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा दूं और मेरी खानदान में इज्जत हो, महल्ले में इज्जत हो, रिश्तेदारों में इज्जत हो, और वो लड़के वालों में इज्जत हो। कोई ये नहीं कहता कि मेरी कमी पेशी हो। सही है सर ये जो फिर लड़के वाले जहेज की डिमांड करते हैं कि हमारे नाम गाड़ी करोगे तो शादी होगी, और लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, लड़कों वाले की डिमांड्स करनी सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। और हमारी सोसाइटी में ये चीज बड़ी प्रिवेल कर गई है कि जब हम रिश्ता देखने जाते हैं तो लड़की की कैट वॉक करवाई जाती है, उसका बड़ा नैन नक्श, उसके हाइट शाइट वो देखी जाती है। अपने लड़कों को नहीं हम देखते, इक्वल देखना चाहिए। ये जो है मेरे ख्याल में, अगर जाती तौर पे मुझसे पूछे तो मैं खूबसूरती की बजाय खूबसूरती को जो है ना ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। और ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि खूबसूरती जो है वो दिखावे के लायक तो हो सके, लेकिन मे भी कि वो उतना सीरत खूबसूरत ना हो, चाहे लड़का हो या लड़की, तो वो फिर मिसमैच हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इस चीज को इग्नोर करना चाहिए। वैसे भी खूबसूरती तो ढल ही जाती है। बिल्कुल ऐसा है, खूबसूरती तो चंद दिन के लिए होती है, असल खूबसूरती तो इंसान का दिल है, उसकी सीरत है। अगर वो अच्छा होगा तो जिंदगी जो है वो जिंदगी अच्छी होगी।